सभी को नमस्ते। आज हम बहुत ही विशेष विषय के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि है दैवीय अंतर्दृष्टि और रीडिंग कैपेसिटी के बारे में। यानी एक ऐसी शक्ति जिसके द्वारा हम किसी के आंतरिक दशा को पढ़ सकते हैं और उसकी भावनाओं को समझ सकते हैं बिना उसके एक भी शब्द कहे। आज की इस तेज तर्रार जिंदगी में जहां हर कोई भाग दौड़ में है, सोशल मीडिया, नौकरी और रिश्तों की उलझनों में फंसा हुआ है। आज की सबसे बड़ी समस्या यही है कि लोग एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे, जिसके कारण लोगों के रिश्तों में दूरियां हैं, कार्यस्थल पर तनाव है और उनके जीवन में अकेलापन बढ़ता जा रहा है। ऐसे समय में एक ऐसी क्षमता का होना जिससे कि हम सामने वाले की आंतरिक दशा को समझ सकें, उसकी अंदर की आवाज़ को सुन सकें, बहुत ही अमूल्य हो जाती है। कहते हैं, प्रेम में ही दैवीय अंतर्दृष्टि छिपी रहती है। जब हम सच्चे प्रेम से किसी को देखते हैं तो सामने वाले के सारे दुख, तकलीफ, दर्द, खुशी और उसके सारे संघर्ष हमारे सामने प्रकट होने लगते हैं। उसके बिना एक शब्द भी कहे हम वे सब कुछ समझ जाते हैं। अब तो विज्ञान भी मानता है कि एम्पैथी और इमोशनल इंटेलिजेंस उतने ही आवश्यक हैं जितने कि ज्ञान। दरअसल प्रेम हमारी बंद आंखों को खोल देता है। अब हम सच्चे प्रेम से वह सब कुछ देख पाते हैं जो कि हम अपनी बुद्धि द्वारा कभी नहीं देख पाते। लेकिन समस्या यह है कि आज हम बुद्धि केंद्रित हो गए हैं। आज के हमारे हर निर्णय लॉजिक और कैलकुलेशन बेस्ड हो गए हैं। गुरुदेव हमें बार बार समझाते हैं कि जब आप बुद्धि से भरकर निर्णय लेते हैं तब यह निर्णय बिल्कुल वैसे ही होंगे जो कि आपने बुद्धि को दिया होगा। परंतु जब आप हृदय से निर्णय लेते हैं तो वो सही और सटीक होगा। अर्थात जब कभी आप केवल बौद्धिक स्तर से निर्णय लेते हैं तब वह गलत भी हो सकता है, लेकिन जब आप हृदय पर केंद्रित होकर किसी निर्णय को लेते हैं तब वह सदा सच्चा और शुद्ध मार्गदर्शन होगा। अब सवाल आता है कि हम ऐसी अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ आसान से अभ्यास हम रोज कर सकते हैं, जिसमें से पहला है ध्यान का अभ्यास। हम हर रोज 10 मिनट से 1 घंटे तक हृदय पर आधारित ध्यान कर सकते हैं। दूसरा है सहानुभूति। हम हर रोज किसी एक व्यक्ति को बिना रोक टोक और बिना किसी पूर्वानुमान के पूरी तरह से सुने। तीसरा है डायरी लिखना। हर रात्रि सोने से पहले हम डायरी में यह दर्ज करें कि आज मुझे मेरे हृदय ने क्या सिखाया। चौथा है दया और करुणा विकसित करना। सप्ताह में कम से कम एक व्यक्ति की निस्वार्थ भाव से सेवा करें। इन छोटे छोटे अभ्यासों का करते हुए हम अपनी अंतर्दृष्टि को लगातार बढ़ाते रह सकते। दैवीय अंतर्दृष्टि कोई कल्पना नहीं है, यह जीवन की आवश्यकता है। जब हम दैवीय अंतर्दृष्टि कोई कल्पना नहीं है, यह जीवन की आवश्यकता है। इसके लिए आवश्यक है कि हम अपने हृदय की ओर लौट चलें और अपने हृदय में जब हम प्रेम, करुणा और सच्चाई से परिपूर्ण जीवन को जीना शुरू करते हैं, तब हमारे और दूसरों के अंतर में छिपे हुए सत्य सहज ही प्रकट होने लगते हैं। तो आइए आज से ही हम हृदयपूर्ण जीवन जीना शुरू करें। धन्यवाद।